सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आपकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रतिदिन प्रज्ञा स्कूल में जाना, अध्यापन और साहित्य सृजन होने लगा। यहाँ भी आपने शिष्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग किए। परिणाम स्वरूप प्रज्ञा स्कूल सांपला की छात्रा ने हरियाणा बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षा व साहित्य को लेकर आप नित नए प्रयोग कर रहे थे। सफल होने पर आप उनका दूर दूर तक प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए आपने शैक्षिक व साहित्यिक समाचार पत्र प्रगालु का संपादन प्रकाशन वर्ष 2000 से 2013 तक किया। इसी से प्रभावित होकर साहित्यकार डॉक्टर अशोक मंगलेश ने आपके लिए शैक्षिक साहित्य सृजन के मसीहा डॉक्टर मधुकांत संबोधित किया। ईश्वरीय प्रेरणा से एक दिन आपको ख्याल आया, जीवन के 50 वर्ष बीत गए परंतु कभी रक्तदान नहीं किया। परिवार तथा मित्रों में इसकी चर्चा हुई तो सब रक्तदान के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर प्रज्ञा स्कूल सांपला वर्ष 2002 में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो बहुत सफल रहा। दोनों सुपुत्र विकास बंसल व पुनीत बंसल जवान हो गए और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। उनके विवाह शादी की चर्चा भी होने लगी। डॉक्टर मधुकान का निश्चय था कि हमें पढ़ी लिखी, सुंदर, संस्कारित बहू चाहिए। शादी बिना दहेज के और दिन में होगी, क्योंकि वे अपनी रचनाओं में सदैव दहेज और विवाह की फजूल खर्ची पर चोट करते रहते थे। आपने जैसा लिखा ठीक उसी प्रकार का जीवन जिया। दोनों बेटों की शादी बिना दहेज के, दिन के समय और साधारण ढंग से हुई। बाद में अपनी खुशी के लिए उन्होंने अपने परिवार समाज को एकत्रित करके बहुत भव्य रिसेप्शन समारोह किया। आज सारा परिवार रोहतक में एक साथ मिलजुल कर रहता है। जिस मधुकांत को उसके पड़ोसी भी नहीं जानते थे, सामाजिक सेवाओं में लगने से सांपला में उसकी पहचान बन गई। आपके प्रयास से सांपला में भारत विकास परिषद इकाई का गठन हुआ तथा आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सदैव आपके हृदय में वास करता है। भारत विकास परिषद के वार्षिक उत्सव को आपने तिरंगा उत्सव का नाम दिया, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में सांपला शाखा की विशेष पहचान बनी। वर्ष 2012 में रक्तदान जागृति मंच की स्थापना हुई। तहसीलदार राजेश ख्यालिया, सुरेश राठी, राजकुमार गहलावत के साथ मिलकर सांपला तहसील के प्रत्येक 23 गांवों में रक्तदान का प्रचार किया व कैंप रक्तदान शिविर लगाए। रक्तदान सेवा कार्य आपके सिर चढ़कर बोलने लगा। रक्तदान गांव की ओर, रक्त अंकुर्ण सम्मान, रक्तदान कवि गोष्ठी द्वारा आपने रक्तदान का भरपूर प्रचार किया। गांव में आपका विरोध भी हुआ, परंतु आप निरंतर सेवा में लगे रहे। बाद में भी आप रक्तदान साहित्य सृजित करके संपूर्ण देश में अलग जगाते रहे। रक्तदान सेवा के परिणाम स्वरूप ईश्वर ने आपको भरपूर सम्मान दिया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आपको महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ ने भी आपको सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति रुड़की ने आपको सम्मानित किया। डॉक्टर गोपाल कृष्ण आजाद द्वारा आयोजित रक्तदान उत्सव में आपको रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रक्तदान का भीष्म पितामह सम्मान प्रदान किया।